मुंबई, सपनों का शहर। दुनिया के हर कोने से लोग यहां अपने अरमान लेकर आते हैं। कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोती। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। जब अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, डर का भी हुआ करता था। जब एक नाम लोगों के दिलों में दहशत बन चुका था, दाऊद इब्राहिम। आज हम उस कहानी में उतरने वाले हैं जहां मुंबई का सपना एक भयावह सच्चाई में बदल गया था। स्वागत है आपका स्ट्रक्चरल डायनामो पर, और ये है स्टोरी ऑफ गैंगस्टर्स सीरीज का पहला एपिसोड, दाऊद इब्राहिम, मुंबई अंडरवर्ल्ड। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड कैसे शुरू हुआ। 1940 के दशक के दौरान जब ब्रिटिशर्स चले गए और नई सरकार बनी, तो मुंबई बदलने लगी। पोर्ट सिटी होने के कारण यहां तस्करी का रास्ता खुल गया। छोटा मोटा सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स, सब कुछ अंदर आ रहा था। और यही वक्त उठे तीन बड़े नाम, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। ये लोग मुंबई के पहले डॉन थे, लेकिन इनका काम मुख्य रूप से तस्करी तक सीमित था। खून खराबा कम होता था। एक अलिखित नियम था, बिजनेस करो, शहर को बर्बाद मत करो। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक बदलाव आता है, और यहां वो बदलाव लाया एक लड़का, दाऊद इब्राहिम। 27 दिसंबर 1955 को डोंगरी, मुंबई में दाऊद इब्राहिम कासकर पैदा हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद एक सामान्य लड़का था, लेकिन डोंगरी की गलियों में जीवन कुछ और ही सिखाता था। अस्तित्व, दोस्ती और दुश्मनी। दाऊद स्कूल जाता था, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी सड़क पर होने वाले झगड़े और छोटी मोटी चोरी में थी। जब दाऊद टीनेजर था, उसने अपना पहला छोटा गैंग बनाया। छोटी छोटी लूट, लोकल भाईगिरी, यही उसका डेली रूटीन बन गया था। उन्नीस 1970 के दशक के आसपास मुंबई में छोटे मोटे गैंग उभरने लगे। दाऊद ने अपना पहला संगठित गैंग बनाया, और इस गैंग का नाम था डी कंपनी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक पहला खून होता है जो सब कुछ बदल देता है। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम एक दिन पठान गैंग के साथ टकरा गया, और जब 1981 में पठान गैंग ने साबिर को गोली मरवा दी, दाऊद के अंदर कुछ टूट गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये पूरी मुंबई को हिलाने वाली आग थी। साबिर के मौत के बाद दाऊद ने अपने गैंग को प्रोफेशनल बनाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने दाऊद को पहली बार नोटिस किया 1982 में। दाऊद पुलिस के रडार पर आ गया था, लेकिन उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो बार बार बच निकलता था। पुलिस के कुछ अफसरों को दाऊद पैसा देता था, और कुछ को धमकी। 1982 में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसने मुंबई पुलिस को भी बदल दिया, मान्या सुर्वे एनकाउंटर। मान्या सुर्वे का एनकाउंटर मुंबई पुलिस की पहली बड़ी सक्सेस मानी जाती है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को मिटाने के लिए एनकाउंटर स्क्वाड बनाया। लेकिन इस माहौल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ दाऊद को। जब दूसरे डॉन मारे जा रहे थे, दाऊद चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता रहा।
1991 में एक और एनकाउंटर हुआ माया डोलास का, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में। माया डोलास भी डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच जंग खुलकर सामने आ गई। दाऊद का नाम मुंबई में फैल चुका था। 1992 का साल, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आग लगी हुई थी। और इस आग को और भड़का दिया एक घटना ने, एक ऐसा घटना जिसे दाऊद इब्राहिम जिंदगी भर नहीं भूल पाया। दाऊद की बहन हसीना पार्कर का पति इस्माइल पार्कर एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। वो ज्यादा अंडरवर्ल्ड से सीधे जुड़ा नहीं था, लेकिन नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था, और यही उसकी सबसे बड़ी वजह थी दुश्मन बनने की। एक दिन अमर नाइक गैंग के कुछ लोगों ने इस्माइल पार्कर को दिनदहाड़े गोली से भून दिया। सारी मुंबई में खबर फैल गई। दाऊद की बहन का पति इस्माइल पार्कर खत्म कर दिया गया। ये दाऊद के लिए सिर्फ एक पारिवारिक ट्रेजेडी नहीं थी, ये उसका अहंकार, उसकी इज्जत और उसकी दुनिया पर सीधा हमला था। दाऊद का खून खोल गया था। उसने कसम खाई थी, मैं हर उस इंसान को जिसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ डी गैंग का बदले का प्लान। अमर नाइक गैंग के कुछ लोग पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे। यही दाऊद के शूटरों के लिए एक मौका था। ना तलवार चलानी थी, ना चुप कर मारना था। इस बार पूरे मुंबई को दिखाना था कि डी गैंग का बदला कैसे लिया जाता है। प्लान बनाया गया। डी गैंग के शूटर ब्रिजेश सिंह और सुभाष सिंह AK-47 राइफल के साथ अस्पताल के अंदर घुसेंगे। लक्ष्य अमर नाइक के घायल आदमी, और काम हॉस्पिटल के बीच में, सबके सामने, पूरा सफाया। सुबह का समय था। अस्पताल में सामान्य हलचल चल रही थी। डॉक्टर अपने मरीज देख रहे थे, नर्सें राउंड ले रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मौत अपना कदम रख चुकी थी। और फिर हॉस्पिटल के गेट से घुसते हैं ब्रिजेश सिंह और सुभाष सिंह, AK-47 हाथ में लिए हुए। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, और अगले ही सेकंड हॉस्पिटल के कॉरिडोर में AK-47 से गोलियां चलने लगती हैं। शूटर्स सीधा ICU वार्ड तक पहुंच गए, जहां उनका टारगेट एडमिट था। मल्टीपल राउंड्स फायर करके अमर नाइक गैंग के घायल आदमी को वही खत्म कर दिया गया। और सिर्फ वो ही नहीं, 7 और लोग, जिनमें कुछ नर्सें और 1-2 आम मरीज भी शामिल थे, उन्हें भी गोलियां लग गई। ये घटना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा अपमान था। एक तरफ पुलिस के साथ मरीजों की सुरक्षा का सवाल था, दूसरी तरफ डी गैंग ने पुलिस के सिस्टम का मजाक उड़ा दिया था। ये शूटिंग पूरे मुंबई में न्यूज बन गई। पूरा देश हिला था, और अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम और भी ज्यादा खौफनाक बन गया। 12 मार्च 1993, मुंबई एक के बाद एक 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से दहल गई। 257 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का हाथ था। दाऊद ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। ब्लास्ट्स के बाद दाऊद दुबई भाग गया। वहां से उसने अपना पूरा नेटवर्क फैलाया। दुबई, पाकिस्तान, UAE, UK,
साउथ अफ्रीका तक। डी कंपनी अब सिर्फ स्मगलिंग नहीं, बल्कि ड्रग्स, आर्म्स सप्लाई, मैच फिक्सिंग और प्रॉपर्टी माफिया में भी एक्टिव थी। छोटा राजन और दाऊद के बीच राइवलरी और बढ़ती गई। दाऊद ने छोटा राजन को मारने के कई प्रयास किए। एक बार थाईलैंड के बैंकॉक में उस पे हमला भी करवाया गया, लेकिन राजन बच गया। आज भी दाऊद ऑफिशियली दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और यूएस ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। लेकिन अब भी दाऊद एक रहस्य बना हुआ है। जिंदा है या मारा गया, कोई नहीं जानता। मुंबई का अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जिसने सपनों के शहर को कई बार खून के आंसुओं से भिगो दिया। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंची उड़ान होती है, गिरावट भी उतनी ही भयानक होती है। स्ट्रक्चरल डायनोमो पर बने रहिए, क्योंकि द स्टोरी ऑफ गैंगस्टर्स सीरीज में हम लेकर आएंगे और भी खतरनाक किस्से, उन लोगों के जो मुंबई को डराने का सपना देखते थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।